हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जिज्ञासा इंग्लिश क्लासेस गोपालपुरा मुरैना में मैं सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव टॉपिक फिनिश कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो है नरेशन। तो नरेशन से मतलब तो समझते होंगे कि नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम बोलते हैं। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। तो नरेशन टू टाइप्स के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दिख रहा होगा जैसे आपको। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। चलिए, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए मित्रों, डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन टाइप में लिखी है मैंने। इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन ए डायरेक्ट स्पीच। यानी जब स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा जो बात जिन शब्दों में कही जाती है, हम उस बात को सेम उन्हीं शब्दों में जब लिखते हैं या कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और डायरेक्ट स्पीच में अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम सेज आई वर्क हार्ड, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें एक और चीज़ निकल के आती है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, वो आगे मैं बताऊंगा। अब नंबर 2 है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज चेंज्ड बाय द नरेटर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, इट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को किसी नरेटर यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, जैसे मैं वर्णन करूं, एक्सप्रेस करूं, कुछ ग्रामर के रूलों को फॉलो करते हुए उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और उसका सबस्टेंस यानी भावार्थ प्रकट किया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ गए? यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को जब कुछ नियमों के द्वारा चेंज करके उसका भावार्थ प्रकट किया जाएगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऊपर का एग्जाम्पल देखा था आपने डायरेक्ट का, अब इनडायरेक्ट का देखिए। राम सेज, अब इसको हमने दैट कंजक्शन से जोड़ दिया, दैट ही वर्क्स हार्ड। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, अब इसे दैट से जोड़ा गया। बाकी इसमें कोई चेंजिंग, जैसे आई प्रोनाउन था, आई को राम के अकॉर्डिंग ही में बदल दिया, और वर्क जब आई के साथ वर्क लगा था वो ही के साथ वर्क्स हो गया, और हार्ड अपनी जगह है। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, ये डायरेक्ट था ऊपर ये वाला, अब ये इनडायरेक्ट बन गया इसका, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, जैसा मैंने अभी कहा था कि डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स भी आएंगे, तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स यानी अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रिपोर्टिंग स्पीच और नंबर 2 है रिपोर्टेड स्पीच। यानी इस रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीकर अपनी बात कहना स्टार्ट करेगा और इस रिपोर्टेड स्पीच में एक कथन कहेगा। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ। मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब देखिए, इसमें ये जो कॉमा के इधर है, मोहन सेड टू सोहन, ये वाला पार्ट्स जो है आपका पूरा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और आई हेल्प यू ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए इसे चेंज करेंगे, मोहन सेड टू सोहन, मोहन तो रिपोर्टर है यानी ये वक्ता स्पीकर हो जाएगा, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब,
और सोहन इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ये कथन कहा है मोहन ने, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात कहा गया कथन है, समझ गए, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। अब देखिए, इसको जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें जो डायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस पता होना चाहिए कि वो किस सेंटेंस में लिखा है। उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूल्स होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के, तो वो सेंटेंस हमें पता होना चाहिए। उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। और ये सेंटेंस दो टाइप से डिवाइड होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे नरेशन में केवल अकॉर्डिंग टू सेंस पढ़ने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंटेंस आर 5 टाइप्स, यानी अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस हैं फ्रेंड्स। इन सेंटेंस के थ्रू हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आगे चलते हैं हम। देखो, सबसे पहले आएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दिख रहा होगा। इसे स्टेटमेंट भी बोल देते हैं या अफर्मेटिव नेगेटिव इसी में आते हैं। इसको स्वीकारात्मक या विधि सूचक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। तो रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर फॉलोइंग, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित रूल हैं असर्टिव सेंटेंस में। नंबर 1 है रूल्स टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो उस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के रूल्स हैं। देखिए, मैंने शॉर्ट में एक लिस्ट बनाई है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में आती है हमारी से, सेज, सेड, तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलेंगे, सेम रहने देंगे। और यदि हमारी डायरेक्ट में से टू, सेज टू, सेड टू, ये इनमें से कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो हम इनडायरेक्ट में से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों करते हैं कि से सेड चेंज नहीं होती और से टू, सेज टू और सेड टू चेंज होती है। इसका रीजन है, देखो नोट लिखा है मैंने, से, सेज, सेड डोंट चेंज बिकॉज दे हैवंट ऑब्जेक्ट, यानी से सेड बदलती नहीं है क्योंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एंड से टू, सेज टू एंड सेड टू चेंज बिकॉज दे हैव सब्जेक्ट, यानी से टू, सेज टू और सेड टू को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट रूल है, देखिए, जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय कंजक्शन दैट एंड रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच। इट मीन्स, यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं कंजक्शन दैट से असर्टिव सेंटेंस में, और जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा आते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल देखेंगे आप। डायरेक्ट स्पीच, ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड। अब इनडायरेक्ट में इसे बदल चेंज करेंगे, ही सेज दैट। अब आई को, यानी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही
वर्क्स हार्ड, यानी इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब देखो इसमें ऊपर सेज के बाद टू नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन इस सेकंड एग्जाम्पल में सेज के बाद टू भी आया और ऑब्जेक्ट भी आया। तो इस सेज को बदल देंगे किसमें, टेल्स में। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी हो जाएगा। दैट से जोड़ेंगे यू जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्टिव केस में, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, यू जो हमारा सब्जेक्ट है यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इट मीन्स यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई में हो जाएगा ये चेंज, और वर्क हार्ड सेम बना रहेगा। तो इनडायरेक्ट बन के तैयार हुआ हमारा ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे, किस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, किस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।